आज से आपका सेक्शन सी शुरू हो रहा है, जिसमें से कृषि संसाधन है। कृषि संसाधन में मतलब वह संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को कृषि के द्वारा पूरी करें, उसमें कृषि संसाधन में आ जाते हैं आपके धान्य फसलें, आपकी वाणिज्य फसलें और आपके ये जिस फसलों के अंदर आ जाती हैं आपके चावल, गेहूँ, इनकी आपको भौगोलिक दिशाओं के बारे में बताना है। कितनी जलवायु पे बोए जाते हैं, कितनी जलवायु पे काटे जाते हैं, इनके लिए कितनी मिट्टी का कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और इनके लिए जल यानी जो हम सिंचाई करते हैं इन फसलों के लिए वो कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए। ये आपके सेक्शन सी में कृषि संसाधन का एक पार्ट है और उसके अंतर्गत हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो कई बार आपसे प्रश्न आ जाता है, मुख्य 16 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि चावल की जो कृषि है उसके भौगोलिक दशाओं के का बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए, जो आपको पूरा बड़ा प्रश्न करके आपको लिखना पड़ेगा। और चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इनके बारे में खाद्य फसलों में मुख्य रूप से अगर खाद्य फसलें बोलें कि भाई खाद्य फसलें, तो आप ऑटोमेटिक समझना खाद्य फसलों का मतलब गेहूँ और चावल, इनके बारे में लिखना। अगर अलग से पूछ लें गेहूँ की भौगोलिक दशाओं के बारे में बताएं तो आप गेहूँ के बारे में लिखेंगे। अगर चावल के बारे में पूछ लें तो आप चावल के बारे में बताएंगे। तो अगर गेहूँ के चावल के बारे में पूछ लें कि चावल की फसल के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, तो आप अलग से तापमान पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट देंगे आप जल की कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, थर्ड पॉइंट में हम देंगे मिट्टी, फोर्थ पॉइंट में देंगे आप भूमि, यानी भूमि का क्या स्तर है, मिट्टी की कौन सी क्वालिटी है और किस मिट्टी पे ये बोया जाता है चावल। तो और क्या नाम है, श्रम, यानी जब ये आप अकेला किसान हो सकता है कि श्रम या मजदूरों की सहायता से ये चावल की कृषि की जाती है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आपका पहला प्रश्न जो मुख्य रूप से आज मैं आपको बताऊंगी चावल के बारे में। तो चावल हमें सबसे मालूम है सबसे महत्वपूर्ण फसल है। सबसे पहले चीन के अंदर सबसे पहले बोया जाता था जो मुख्य रूप से, और सबसे ज़्यादा 7,000 पहले चीन की यांगचांग जो डेल्टा है उसमें चावल का उत्पादन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चावल की खेती का आरंभ 7,000 साल पहले चीन की चांगचियांग डेल्टा में सबसे पहले चावल का उत्पादन हुआ था। और ये जो मूल रूप से चावल दलदलों में पैदा किया जाता है, कहाँ पे किया जाता था? चावल दलदल में पैदा किया जाता चीन के अंतर्गत। फिर चावल की खेती का धीरे धीरे प्रसार होने लगा और फिर अभी एशियाई देशों में बोने लगा। एशियाई देशों में अपना भारत भी आ गया। चावल के पौधे का विभिन्न पर्यावरण दशाओं के साथ साथ इसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी के अनुकूल चावल की खेती होने लगी। तो चावल की दशाएं हैं वो उनके अंदर जो हम तापमान लेते हैं, तापमान का मतलब ये उष्ण जलवायु का पौधा होता है, उष्ण जलवायु का पौधा होता है, यानी इसको ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। ऊंचा तापमान से मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान तो चावल अंकुरित ही नहीं होता। यानी चावल जो कम से कम कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये तो नॉर्मल है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा जब भी हम चावल को बो सकते हैं। और इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस और बढ़ते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो लंबा जो मौसम जो बादलों से और पानी से भरा हुआ मेघाचित मौसम, इसके लिए सबसे अच्छा अनुकूल मौसम माना गया है। यानी सबसे ज़्यादा चावलों में बोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए इसको तेज़ हवा चावल के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसकी जो बालियाँ होती हैं वो टूट के गिर सकती हैं। तो इसके लिए चावलों के लिए तेज़ हवा अनुकूल दशा नहीं बताई गई है। फिर जल, चावल की खेती में 75 कम से कम 75 दिन पानी भरा होना चाहिए चावल की फसलों के अंतर्गत। और चावल की के लिए जो है 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा एक आदर्श वर्षा मानी गई है चावल की कृषि के लिए। कितनी बताई है मैंने आपको? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा ये चावल के लिए आदर्श स्थिति मानी गई है जो सिंचाई के लिए। और बाकी जहाँ पर इतना जल नहीं मिलता है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा चावल बो लिया जाता है। अब ये तो हो गई आपकी इसमें जल की आवश्यकता। और चावल की बोने के लिए दूसरी दशा है मिट्टी। मिट्टी कैसे होनी चाहिए? चिकनी, जलोढ़, दोमट मिट्टी चावल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। कौन सी मानी गई है? क्या बताइए मैंने? चिकनी, जलोढ़ और दोमट मिट्टी सबसे अनुकूल आदर्श मिट्टी मानी गई है, क्योंकि इसमें
जो दोमट मिट्टी होती है इसमें नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। तो चावल की मिट्टी को जो है फसल के लिए इसकी मिट्टी के अंदर हरी खाद के द्वारा इसकी मिट्टी को और उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसमें हरी खाद डाल के इसको और उपजाऊ बनाया जाता है, और इसके अलावा रासायनिक खाद डाल के भी मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है भूमि। भूमि कैसी होनी चाहिए? चावल की खेती के लिए समतल होना आवश्यक है और जिसमें पानी खड़ा ना रहे, ऐसी भूमि होनी चाहिए। और नदियों की डेल्टाओं या बाढ़ के मैदानों में भी चावल खूब बोया जाता है। जहाँ पे दलदल, मैंने पहले भी बताया था कि दलदल वाले क्षेत्रों में चावल की मात्रा अधिक होती है, तो जहाँ पर डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं और वहाँ पे चावल पैदा किया जाता है दलदली भागों में। अगला आ जाता है इसमें श्रम। श्रम यानी चावल को बोते समय, यानी चावल की पौध बोई जाती है छोटी छोटी करके, फिर उसको बोते समय श्रम यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई के समय मजदूरों की आवश्यकता होती है। श्रम की इसमें हाथों के द्वारा काम अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए श्रम की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो चावल की बोने की भी दो विधियाँ होती है। एक प्रतिरोपण विधि, मैंने पहले बताया, छोटी छोटी पौध के रूप में चावल को बोया जाता है, और फिर इसके अंदर प्रतिरोपण विधि बोलते हैं। एक छिड़काव विधि, यानी बीज को छिड़काव करके बोया जाता है। फिर ये इस दो तरीके से बोया जाता है। एक हल चलाकर भी चावल को बो देते हैं, इस तरीके से भी चावल बोया जाता है। तो प्रतिरोपण में क्या होता है कि चावल को पहले नर्सरी में बोकर छोटी छोटी पौध तैयार कर ली जाती है, और इन पौधों को एक सीक्वेंस में, एक डिस्टेंस में हाथों के द्वारा बोया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोपण विधि, यानी रोप के द्वारा उस चावलों को बोया जाता है। उनको नर्सरी जो होती है चावलों की पौध की, उनके अंतर्गत तैयार कर लेते हैं। फिर ठीक जो प्रतिरोपण विधि है चावल की सबसे अधिक प्रचलित, यानी सबसे पुरानी विधि है, वो प्रचलित विधि रोपण विधि ही कहलाती है, सबसे प्राचीन विधि। इसके अंदर चावल बोया जाता है। और गहन श्रम का मतलब जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलती है, वहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। एक हल चलाकर भी चावल बोया जाता है। हल चलाने से मतलब कि एक व्यक्ति हल चलाता है, दूसरा व्यक्ति हल से जुड़े बांस की कुंड में बीज डालता जाता है, और उसके द्वारा चावल की बीज बोए जाते हैं। फिर तीसरी होगी छिड़काव में भी यही होता है। इस विधि में बीज के हाथ को खेती में बिखेर दिया जाता है, उसको हम छिड़काव विधि कहते हैं, चावल की छिड़काव विधि। फिर ये हमने सब भौगोलिक उसकी दशाओं के बारे में बताया कि चावल की बोने की क्या पद्धतियाँ हैं, किस तरीके से बोया जाता है, और चावल की क्या मिट्टी है, चावल के अंदर क्या श्रम की आवश्यकता होती है, इन सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं। चावल का विश्व वितरण, यानी चावल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोया जाता है? भारत के अंदर, इंडोनेशिया में, एशियाई, मैंने पहले ही बताया था, एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। सबसे प्राचीन तो चीन में बोया जाता था, फिर उसके अलावा जी अलग अलग देशों में, बांग्लादेश में, चीन में, भारत में, और ये आपका कोरिया में, म्यांमार में, इन सारे देशों में बोया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है चावल की खेती का। चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सीमित है। विश्व में कुल चावल का उत्पादन लगभग 4% तक हिस्सा, 4% हिस्सा चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ये आपके आज चावल के बारे में मैंने बताया है। और इसके अलावा निर्यातक देश के अंदर थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इटली, म्यांमार, मिस्र आदि आते हैं। तो ये आपकी चावल की कृषि के बारे में आज मैंने आपको चैप्टर करवाया है।